हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। राइट, हमने आगे के वीडियो में आपने देखा होगा कि सभी जो फार्मूला यूज़ करे थे वो स्टैंडर्ड फार्मूला जो हमने पढ़े हैं उस टाइप के क्वेश्चन ही हमने सॉल्व करे हैं। बट इससे भी अलग टाइप के क्वेश्चन अगर आए कि जहाँ पे स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं बन रहा है तो उस टाइम हम क्या करेंगे। राइट, एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको कि सपोज़ आपको किसी ने पूछा कि इंटीग्रेशन मुझे 10x इंटू डी एक्स का चाहिए, तो आप याद करो 10x का कोई फार्मूला नहीं है हमारे पास। राइट, तो तब तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि इसका कोई फार्मूला है ही नहीं आपके पास। सेम ऐसे cot x का किसी ने पूछा, cot x इंटू डी एक्स, उसका भी इंटीग्रेशन नहीं है हमारे पास। सेम ऐसे sec x, सिर्फ sec x का पूछा, नहीं है इंटीग्रेशन। सेम ऐसे cosec x। ये चारों जस्ट एग्जाम्पल है कि ये चार जो मैंने यहाँ पे फंक्शन रखे हैं उनका कोई भी आपके पास इंटीग्रेशन नहीं है। राइट, और जो स्टैंडर्ड फॉर्म आपने पढ़े हैं उसके अलावा जो भी क्वेश्चन आएंगे तो उसको सॉल्व कैसे करना है, तो उसके लिए हमारे पास 3 मेथड है इंटीग्रेशन की। तो वो मेथड हम टर्न बाय टर्न करके देखेंगे। तो उसमें सबसे पहली जो मेथड है दैट इज़ मेथड ऑफ substitution। राइट, दिस इज़ द फर्स्ट मेथड, दैट इज़ मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। दूसरा है मेथड इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूँ कि यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। राइट, थर्ड जो मेथड है हमारे पास वो ये है कि इंटीग्रेशन यूजिंग पार्ट्स। ओके, तीनों मेथड को डिटेल में हम पढ़ेंगे टर्न बाय टर्न करके। तो उसमें सबसे पहली जो मेथड है हमारे पास उसको हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। ओके, सब्सटीट्यूशन का मेथड वैसे बहुत सिंपल है, जैसे हम लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं इक्वेशन में। राइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसमें हमने पढ़ा है कि सब्सटीट्यूशन में मेथड में क्या करते हैं हम कि कोई एक वेरिएबल अज्यूम करना होता है और उसकी वैल्यू हमें सब्सटीट्यूट करनी होती है। राइट, तो पहले इसमें हमारे पास 4 केस है कि अलग अलग कौन से टाइप के क्वेश्चन है तो हम मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन यूज़ कर सकते हैं, वो हमें पहले तो समझना है। तो सबसे पहला केस जो है वो यहाँ पे मैं केस बता रहा हूँ आपको। राइट, सबसे पहला केस ये है कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन में हो गया एफ ऑफ एक्स, नहीं उसकी जगह पे एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी करके आ गया इंटू डी एक्स, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करोगे। अब मैं आपको पहले क्लियर करवा दूँ कि जैसे हमारे पास इंटीग्रेशन में साइन एक्स है इंटू डी एक्स है, तो उसका आपको पता है कि इसका इंटीग्रेशन होता है कॉस एक्स। बट इसकी जगह पे अगर साइन का यहाँ पे ऐसा लग गया साइन ऑफ 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स, तो यहाँ पे वो जैसे डेरिवेशन में हम क्या करते थे, वो चेन रूल लगाते थे, तो वो चेन रूल यहाँ पे नहीं लगेगा। राइट, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है उसको हम ऐसे फॉर्म में समझते हैं कि दिस इज नोन एज एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाला फॉर्म। राइट, एंगल की जगह पे कुछ चेंज हो गया है तो साइन, बट एंगल की जगह पे कुछ चेंज हो गया, तो उसके रिलेटेड हमें क्या चेंज करना होगा। तो उसमें सबसे पहले तो क्या करना है आपको याद रखो कि पुट इसमें जो भी चेंज हुआ है एंगल की जगह पे उसकी इस इक्वल टू टी एज्यूम कर लो। राइट, अब दोनों साइड डिफरेंशिएट करो, देखो दोनों साइड डिफरेंशिएट करने से यहाँ पे मुझे ए मिलेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। क्यों ऐसा किया, ताकि आपका फंक्शन जो है उसमें आपको डी एक्स की वैल्यू भी रखनी होती है। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर डी एक्स की वैल्यू निकालूँ तो वो हो जाएगी डी टी अपॉन ए। तो अब समझना, अब मेरा नया फंक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन, ये एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी की जगह पे ये हो जाएगा एफ ऑफ टी, बिकॉज टी की वैल्यू क्या है देख लो। राइट, इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या है डी टी अपॉन का ए कांस्टेंट है तो बाहर आ गया,
इंटीग्रेशन ओवर एफ ऑफ टी इंटू डी टी, राइट। सिंपल क्वेश्चन है, मतलब अब इसको आप आसानी से, जैसे आपके पास एफ ऑफ टी आ जाता है तो उसको आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में हमें करना है तो हम क्या करेंगे, ये एग्जाम्पल है, आपको लिखना भी है, ठीक है। लाइक इस टाइप का एग्जाम्पल है तो पहले क्या करना है कि पुट 2x + 3 इज इक्वल टू का टी, दोनों साइड इंटीग्रेट करो, सॉरी डिफ्रेंशिएट करो। तो दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करने से मुझे यहाँ पे 2 मिलेगा इज इक्वल टू में डी टी अपॉन डी एक्स मिलेगा। तो देयरफॉर मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ कि डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2, राइट। एक तो ये वैल्यू और दूसरी ये वैल्यू, दोनों वैल्यू को हमें यहाँ पे पुट करना है। तो हमारा फंक्शन अब कैसा बन गया, देखो ये इंटीग्रेशन साइन ऑफ 2x + 3 की जगह पे मैं सिर्फ t लगा सकता हूँ, इनटू डी टी डी एक्स की जगह पे डी टी अपॉन का 2 बाहर आएगा 1/2 इंटीग्रेशन ओवर साइन टी इंटू डी टी। देखो तो साइन टी का टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का जो होता है वही कॉस टी, ये हो जाएगा कॉस टी बट कैसा, माइनस वाला, और अपॉन का जो 1/2 है वो एज इट इज़ रहेगा और प्लस अपन सी लिख देंगे, ठीक है। तो ये -1/2 टी की वैल्यू पुट कर दो, कॉस 2x + 3 + c, ये आपका आंसर हो गया, राइट। तो जो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें हेल्प करेगा, और ये सभी इस टाइप के ही है। उसमें फर्स्ट केस मैंने बता दिया कि जब f ऑफ ax + b हो तो आपको ax + b इज इक्वल टू टी अज्यूम करना है, फिर a का डिफ्रेंशिएट करना। हर बार अज्यूम करने के बाद सीधा हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये वेल अंडरस्टूड है, आपको समझ लेना है, ओके। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये नोटिस एक करवाना चाहूँगा कि जब भी मेरे पास ऐसा कुछ आएगा तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा। देखो इसको डिफ्रेंशिएट किया ना तो फिर मैं इसको a लिख दिया, फिर उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में सीधा dx लिख दूंगा इज इक्वल टू यहाँ पे dt लिख दूंगा, क्योंकि मुझे पता ही है कि इसका जो नीचे का dx होगा वो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आएगा, राइट। मतलब कि इसका डिफ्रेंशिएशन पहले करूँगा, फिर उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में इंटू dx लिख दूंगा और इज इक्वल टू में dt लिख दूंगा। होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। दूसरा केस समझते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास फंक्शन ऐसे फॉर्म में है, ध्यान से समझना, x⁻n-1 और इसमें यहाँ पे ऐसा है f(x⁻n) इनटू का dx। तो इस बार हमें क्या करना है कि पुट, जब भी ऐसा कोई फंक्शन आएगा, राइट, ये x की पावर आपको समझ जाना चाहिए यहाँ पे कि फंक्शन में जो x की पावर है उससे एक पावर यहाँ पे कम है, मतलब कि फंक्शन का यहाँ पे डेरिवेशन दिया हुआ है। तो जब भी फंक्शन के साइड में, फंक्शन की बाजू में फंक्शन का डेरिवेशन दिया है, तब आपको क्या करना है कि फंक्शन के अंदर जो वैल्यू है किसका डेरिवेशन है वो समझो, x⁻n का डेरिवेशन है, ना कि f(x⁻n). तो मैं यहाँ पे पुट क्या करूँगा, x⁻n इज इक्वल टू टी। तो इधर से डिफ्रेंशिएट, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, n इंटू x⁻n-1 इंटू यहाँ पे मैं dx लिख रहा हूँ और यहाँ पे dt। अगर आपको ये नहीं समझ में आया है तो आप इसको अलग से भी कर सकते हो। देखो ये n इंटू x⁻n-1 इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, यहाँ पे dt अपॉन dx, फिर ये dx यहाँ पे जाएगा, तो n x⁻n-1 इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो ये सेम ही होगा, तो इसीलिए मैं हर बार ऐसे लिखूँगा, ये हैबिट आपको लगा देनी है हर बार, ठीक है, ओके। यहाँ से मुझे क्या मिला, देखो मेरे पास अवेलेबल चीज़ क्या है, अवेलेबल ये है कि x⁻n-1 और इंटू का dx अवेलेबल है, n अवेलेबल नहीं है, तो n को उस साइड जाने दो, मतलब कि x⁻n-1 इंटू dx इज इक्वल टू में dt अपॉन n। ये क्यों हम कर रहे हैं वो भी क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ, बिकॉज जैसे आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे वैल्यू x की जगह पे t, x⁻n की जगह पे t, दैट मीन्स आपको विथ रिस्पेक्ट टू जो वेरिएबल है वो भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे dx बता रहा है कि आपको विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, बट जैसे t पुट करोगे तो dx की जगह पे dt आना चाहिए। तो dx की जगह पे dt का कौन सा फॉर्म आएगा वो हम यहाँ पे सेटल कर रहे थे, तो वो हमें मिल गया है, ठीक है। चलो तो अब हमारा फंक्शन कैसा बन जाएगा, देखो ये हो गया इंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रेशन में x⁻n-1 इंटू dx, उसकी वैल्यू क्या है dt अपॉन टी।
तो पहले मैं वो पुट कर देता हूँ, डी टी अपॉन एन, टी नहीं, एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन उसको बना देंगे एफ ऑफ टी, नॉर्मल फंक्शन बन गया। 1 अपॉन एन जो है वो कांस्टेंट है, दैट्स वाई ये बन जाएगा एफ ऑफ टी इंटू डी टी, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझने हैं कि ऐसा जो जब भी क्वेश्चन हमारे पास आएगा तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारे पास केस एक है। मैं एग्जाम्पल बहुत सारे फिर बाद में करवाऊँगा सबका, तो आपको बस समझते जाना है कि हम कैसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे पुट करेंगे, वो सब आपको अभी समझना है। केस नंबर 3 देखते हैं। केस नंबर थ्री हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन में जो चीज़ है वो कुछ ऐसी है, एफ ऑफ एक्स जो है उसकी होल पावर एन है, इनटू में यहाँ पे एफ डैश एक्स है। देखो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेशन दिया है यहाँ पे इनटू डी एक्स, ध्यान रखना जिसका डेरिवेशन दिया है वो पता चले ना उसको अज्यूम कर लो। यहाँ पे हमें क्या पता चला था कि भाई यहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स का नहीं बट एक्स टू द पावर एन का डेरिवेशन यहाँ पे दिया था, तो इसीलिए हमने एक्स टू द पावर एन को अज्यूम किया। बट यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि हमें ये एन को भूलना है, मतलब कि सॉरी ये एन जो है हमारे पास उसको ना देखे तो ये एफ ऑफ एक्स का डेरिवेशन दिया है हमें, तो वो डेरिवेशन को यूज़ करना है। मतलब कि क्या पुट करना है, सब्सटीट्यूट क्या करना है कि पुट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, तो उससे अगर डेरिवेशन करेंगे दोनों साइड तो ये इसका एफ डैश एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स आएगा इज इक्वल टू डी टी आएगा। कैसे आया वो अब समझाने की ज़रूरत नहीं है, राइट, बिकॉज यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स होगा, फिर ये डी एक्स इधर जाएगा। तो हमारे पास देखो एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स तो अवेलेबल है यहाँ पे ऑलरेडी, तो उसकी जगह पे डी टी हम पुट कर सकते हैं। दैट मीन्स अब ये फंक्शन क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या बन गया, सिंपल पता है, एफ ऑफ एक्स को तो टी अज्यूम किया था तो उसकी एन पावर बन गई टी टू द पावर एन, इन टू का डी टी बन गया। तो इसका तो आप इजीली डेरिवेशन कर सकते हो, कैसे, टी टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। अब टी की वैल्यू क्या है वो वापस से रख दो, जो भी है वो एफ ऑफ एक्स होल टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन का एन प्लस 1 प्लस सी, राइट। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें आपको यूज़ करना है ये सब्स्टिट्यूशन की मेथड का मेन जो फंडामेंटल है वो ये है कि आपको ये देखना है कि कौन सा डेरिवेशन आपको दिया गया है साथ में, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं केस नंबर 4। केस नंबर जो है हमारे पास वो 4। तो केस नंबर 4 क्या बता रहा है कि अगर इंटीग्रेशन के अंदर आपके पास ऊपर डेरिवेशन दिया है, नीचे फंक्शन दिया है, फंक्शन और ऊपर क्या दिया है डेरिवेशन, इनटू में डी एक्स दिया है, तो भी सेम चीज़ किसका डेरिवेशन दिया है वो आपको यहाँ से ही पता चल रहा है। आपको डेरिवेशन दिया है एफ ऑफ एक्स का, देख लो, तो ये मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, देख, अरे तो अब हम लिख रहे हैं यहाँ पे कि पुट क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी पुट करो, तो इससे क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट किया तो आपके पास देखो एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स तो ऑलरेडी अवेलेबल है, उसकी जगह पे आप डी टी पुट कर सकते हो। मतलब कि अब मेरा फंक्शन कुछ ऐसा बन गया, ये ऊपर पहले डी टी बन गया और नीचे क्या बन गया, एफ ऑफ टी नहीं, ये टी बन गया है। अब टी का डेरिवेशन जो भी होता है, सॉरी डेरिवेशन नहीं, क्या बोलेंगे इसको, इंटीग्रेशन इसका जो भी होता है वो लगा दो। 1 अपन टी का क्या होता है, लॉग ऑफ टी प्लस सी, सिंपल है, और टी की वैल्यू पुट कर दो, तो टी की वैल्यू क्या है, लॉग ऑफ मोड में एफ ऑफ एक्स इंटू प्लस सी। तो ये 4 अलग अलग केस है हमारे पास अवेलेबल, वो चारों केस को आपको कंबाइन करके सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं आपको चारों केस यहाँ पे बता रहा हूँ कि किस किस टाइप के क्वेश्चन है। देखो एक में क्या है कि डेरिवेशन ऊपर दिया है, फंक्शन नीचे दिया है। इसमें क्या है कि डेरिवेशन, फंक्शन की डेरिवेशन उसकी बाजू में ही दी है बट वो फंक्शन की कुछ पावर भी दी है n करके। यहाँ पे क्या दिया है कि फंक्शन की ऊपर, मतलब फंक्शन के अंदर x की पावर में कुछ वैल्यू दी है
और उसका ही वैल्यू मतलब उसका ही डेरिवेशन उसके बाजू में दिया, फंक्शन के अंदर जो चीज़ है उसका डेरिवेशन, राइट। सेम ऐसे यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस एक्स वाला, ये बहुत ही सिंपल है, उसका मैंने एक एग्जांपल भी दिया आपको। तो ये 4 केस है, हम चारों केस को आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे क्योंकि इसी सब केस को यूज़ करके हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, राइट। तो आई होप आपको ये चारों केस समझ में आ गए हैं। इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कौन से टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।